मुल्तान का बादशाह कौन? पाकिस्तान में इस नाम से छेड़ा जा रहा है साजिद खान को, मगर भारतीय इनको कुटप्पा कहते हैं कि इनकी थोड़ी शक्ल मिलती है कुटप्पा से। और स्टाइल मुझे इनका बहुत पसंद है, जो थापी लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला की तरह और फिर उंगली यूं खड़ी करते हैं। ज़बरदस्त स्टाइल है, एग्रेशन है। मगर दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसके ऊपर बेसिकली मैं साजिद खान के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ साजिद खान को, बट पाकिस्तान के पास 4 माह रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। इससे पहले जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद टीम थी, यानी एशिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिनके पास कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, एक भी नहीं था। आप उसामा मीर को बीच में एक आधा मैच खिलाया, वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं, वो आपके ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और शदाब खान को खिलाया था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए, और आई गेस के आकिब जुनैद इसकी तरफ जरूर आएंगे कि टेस्ट में तो आप स्पिनर्स आज जाकर आपको समझ में आया कि हम अपने घर में खेल रहे हैं, स्पिनर नहीं खिला रहे, तो हम कैसे जीतेंगे। अब समझ में आया, आपने 3 स्पिनर्स खिला दिए। इस पे भी एक और बात है जो मैं करूंगा, मगर आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए? और पाकिस्तान के पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है स्वाय साजिद खान के। सलमान आगा खेलते हैं, ठीक है, मगर हम जो आधा तितर आधा बटेर लेके चलते हैं ना, वो बड़ा काम खराब है। हम ऑलराउंडर के चक्कर में कि हमारी बैटिंग बढ़ जाएगी, हम बड़ा गरक करके रख लेते हैं। अब पाकिस्तान जहां जहां मैच हारा है, उसमें एक चीज मुश्तरक है, जो पाकिस्तान मैच हारा है, कि मिडल में आपको विकेट नहीं मिलती। चाहे वो T20 का हो, चाहे वो वनडे का हो, मिडल में आपको विकेट नहीं मिलती। आप पाले केले का उठाएं मैच जो इंडिया के खिलाफ हम खेले थे, जहां से बेसिकली पाकिस्तान टीम गिरी और उसके बाद उठी नहीं, वहां पे आपने 4 इंडिया के आउट कर लिए। फिर आ गया शदाब खान। मैं शदाब खान के खिलाफ नहीं हूं, ये मैं किसी इवन के उसामा मीर भी खेलते हैं, विकेट नहीं मिली आपको बीच में, मैच खत्म। 269 या 268 किया था, अगरचे बारिश होगी, मगर वो इंडिया जीत जाता अगर वो मैच शुरू हो जाता तो। पाले केले में ये बहुत रन थे। और उसके बाद आप कोलंबो में देखें, वो तो खैर उन्होंने 300 पे 2 आउट थे उनके। पॉइंट इज के दुनिया भर की टीम है। इंडिया देखें 2 स्पिनर के साथ उतरता है, उनमें से दूसरे ऑलराउंडर है, मगर एक कुलदीप यादव खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया का जंपा खेलते हैं, ठिकसाना खेलते हैं श्रीलंका के, मुझे कोई एक आदिल रशीद खेलता है। इंग्लैंड पागल तो नहीं है ना? इंग्लैंड का यही टेस्ट स्क्वाड भी देख ले, 6 बैट्समैन है, बाकी इन्होंने बॉलिंग रखी हुई है। हम क्या करते हैं, हमें कहते हैं नहीं साढ़ा 9 वाला भी छक्के मारे, वो छक्के मारने वो क्या करता है, 10 स्कोर करता है, 60 खा जाता है। ना तो उतने फायदा ना उतने फायदा। पक्का एक बॉलर रखे मिडल में, आपको चाहिए। 50 ओवर का खेल है भाई, मिडल में जो विकेटें नहीं लेगी टीम, दुनिया की कोई टीमों नहीं जीत सकती है। कोई फ्लूक लग जाए, एक आधा मैच जीत जाए, आप नहीं जीते। अभी गंभीर ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि हम बैटिंग ऑब्सेस टीम नहीं मैं चाहता बतौर कोच, मैं बॉलिंग ऑब्सेस चाहता हूं कि भाई हम दूसरी टीम को आउट करेंगे तो जीतेंगे, टूर्नामेंट बॉलर जितवाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये मैं कई बार इंडियन जो मुझे अमेरिका में मिले, मैं उनको भी बोला, मैंने कहा आप लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको उठा के फिरते हो, आपको मैच जितवा, आपको टूर्नामेंट उसने जितवाया, बुमराह ने। ये इंडिया को समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हमेशा उनको मतलब बहुत वेटेज देता हूं विराट कोहली को। दुनिया का हर क्रिकेट पे बात करने वाला बंदा उनको देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वर्ल्ड कप फाइनल में मेरी जाती राय है कि बुमराह की वजह से इंडिया जीता है, उनके स्कोर की वजह से नहीं जीता, क्योंकि स्कोर तो बन गया था ना, स्कोर तो बन गया था। पॉइंट इज कि आपको बॉलर चाहिए, बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। और मिडल में हमारे पास बिल्कुल दुनिया का थक्का तरीन बॉलिंग मिडल में पाकिस्तान की है। क्या करते हैं, शदाब आ जाता है, सलमान आगा आ जाता है, या कभी उसामा मीर आ जाता है। विकेट किसने लेके देनी है आपको? तुम ये चेक करते हो कि 2 छक्के मारने वाला है वे, बट ये कहा कि आपके पास बॉलर ही नहीं है जिसके पास जिम्मेदारी को उसने विकेट निकाल के देनी है। जैसे ऊपर से अटैक होता है, मिडल में भी एक अटैक होता है भाई। बॉल थोड़ा पुराना हो तो दूसरा अटैक शुरू हो जाता है, यानी स्पिनर्स का अटैक शुरू होता है, वो आपके पास है नहीं। आप आ जाते हैं हाफ ट्रैकर या फुल टॉस वालों के पास, वो आपका बेड़ा गर्क करके रख देता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको सोचना है इसके ऊपर। अब मैं आपको साजिद खान का थोड़ा रिकॉर्ड बता देता हूं डोमेस्टिक का, और आप सोचें इस बंदे को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया कहां? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाया कहां पे? मुल्तान में। सिर्फ टेस्ट ड्रॉ हो जाए यार, आपके पास स्पिनर आप फंसाओ। ये इंग्लैंड कितना तगड़ा खेल रहा था, स्पिनर के सामने गिरा ना। ये दिमाग मुझे समझ नहीं आती। अभी देखिए सलमान आगा को एक मैच में एज ए स्पिनर डाला, इस मैच में 1 ओवर दिया अभी तक। ये मुझे नहीं समझ आती हमारी एक दिन में क्या पॉलिसी है, दूसरे दिन क्या है। इन्होंने 67 मैचेस खेल रखे हैं डोमेस्टिक के, 67 237 विकेट्स हैं इनके, 237, ठीक है। 8 दफा 4 है, 2 दफा 10 है, और 12 दफा 5 है। अच्छा खासा एक डेकोरेटेड जिसे बोलते हैं ना, इनका रैकेट है डोमेस्टिक का। और देखिए इस टेस्ट मैच में जो मुल्तान में हम वापसी हुई है, 2 बंदों ने कराई है, दोनों हमारे प्लान में नहीं थे। एक कामरान गुलाम, दूसरा साजिद खान। साजिद खान, आप सोचे हमारी पॉलिसी में हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी देखें, चैंपियंस कप में आपके पास एक पक्का स्पिनर है यार, उसको कहो जो भी मेंटोर साहब सन पाए तुम खिलाओ, इन्हों पूरा ही खिला दो, पूरे का पूरा चैंपियंस कप खिला दो। आखिरी मैच खिलाया, वो भी कौन सा? फाइनल, और वो बंदा मैन ऑफ द मैच आया है साजिद खान।
10 ओवर 1 मैडन 24 स्कोर 2 विकेटा 13 बालों च 15 स्कोर भी किया, 2 कैच भी फड़े। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये आपके वनडे के लिए बेस्ट लड़का होगा, क्योंकि इसके वनडे में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 38 मैचेस में लिस्ट ए में 34 विकेट्स है, बट कोई एक स्पिनर तो चाहिए भाई आपको जो पक्का रेगुलर स्पिनर हो, और इसको ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली आगे हमारी जितनी वाइट बॉल सीरीज है, स्वाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो हमने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, बाकी सब हमारी बाहर है। अब इनको ऑस्ट्रेलिया ट्राई आउट करेंगे तो वो भी जाती है इस बेचारे के साथ, लेकिन अच्छा स्पिनर है तो ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। फिर आपने जिम्बाब्वे खेलना है, वहाँ पे फिर इसको जरूर ट्राई करें। फिर आपने साउथ अफ्रीका खेलना है, वहाँ पे भी फिर करें, फिर पूरा चांस देके देख लें कहाँ पे आता है। क्योंकि आपने और कुछ नहीं घुम घुमा के शदाब थे उसामा थे आना ही आना है ना। मतलब उसामा तो मुझे नहीं लगता आपके वनडे में है, बट T20 में तो वो है, खैर T20 तो वो खेले। बट पॉइंट इज के आपको वनडे में 50 ओवर में आपको माजागामा नहीं चाहिए, आपको पूरा एक परफेक्ट बॉलर चाहिए जो आपको बीच में विकेट निकाल के दे। और समझिए आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड उठा के देख लें, 2023 में सब टीमों के पास 2-2 स्पिनर्स थे, एक तो 100% था। आप देखें नूर अहमद, राशिद खान, अफगानिस्तान की गल कर रहे हैं मैं, और इंडिया बांग्लादेश उठा के देख लें, उनके पास भी स्पिन अटैक अच्छा था। श्रीलंका के पास ठिकसाना था, पाकिस्तान के पास क्या था, सिर्फ दुआएं। इसलिए हम देख लें मतलब क्या परफॉर्मेंस हमारी रही है कि तैयारी थी नहीं, बिल्कुल ही स्पिनर ही नहीं। इंडिया में खेलने जा रहे हो यार आप, बल्कि कहीं पर भी हो, वनडे क्रिकेट के अंदर एक स्पिनर स्पेशलिस्ट सबने डाला होता है। आदिल राशिद देख ले, लेग स्पिनर के तौर पर उन पर खेलते हैं। ऑलराउंडर भी डाले होते हैं लोगों ने, दूसरा ऑलराउंडर होता है, लेकिन सिर्फ ऑलराउंडर के ऊपर सारी बैंक नहीं होता कि आपने बीच में से जो 20 ओवर करने मिडिल ऑर्डर में वो सिर्फ ऑलराउंडर कर जाए। वो नहीं होता कि 4 ओवर वो भी छट लेना, 2 ओवर तो साइमो भी फेंक लेगा, और क्या कहते हैं छोटा डॉन साउथ शकील भी 2 ओवर फेंक लेगा, कामरान गुलाम भी आ गया है, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर वो भी है, उससे भी करवा लो 2 ओवर, तो 2-2 करके 10 ओवर पूरा कर लेंगे। पाइन पूरे नहीं करने, आउट करने, अगले 10 ओवर गुजारने नहीं है हमने। ये समझने की है। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी अब इस पर जरूर आएगी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में हो रही है, खुदा ना खास्ता अगर बाय वो हुई न्यूट्रल पे भी चले गए कुछ मैचेस, तब भी वो दुबई या श्रीलंका में ही होने, तब भी आपको स्पिनर चाहिए, तब भी आपको स्पिनर चाहिए। तो है तो एशिया में ही ना, तो आपको स्पिनर चाहिए। तो आप एक स्पिनर को अभी से तैयार रखें, उन्हें बोलें कि इनको हर जगह खिलाओ। हमारी तैयारी नहीं होती चैंपियंस कप में, हमने किसी एक स्पिनर के ऊपर काम नहीं किया कि यार एक मेन स्पिनर हमारा खेलना चाहिए ताकि हमें जरूरत है। मैं सादिक खान अकेले के ऊपर नहीं कह रहा, कोई और ढूंढ ले भाई, आपको जो लगता है कि अच्छा स्पिनर हो सकता है, उसके ऊपर काम करें, उसको खिलाएं बेचारे को। सादिक खान को एक ही मैच खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच आ गया। वो बैटिंग भी ठीक थोड़ी बहुत कर लेता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही माड़ा है, थोड़ी बहुत है, मतलब गुजारा लाइक। मैं ऑलराउंडर नहीं कह रहा, मैं तो खैर पाकिस्तानी ऑलराउंडर को भी ऑलराउंडर नहीं मानता। कड़े ऑलराउंडर ने 60 से 77 स्कोर खाते हैं, जहां मैच फंसा वहां आउट हो जाते हैं, ये ऑलराउंडर नहीं होता। ये है कि छक्के भी मार लेता है तो बॉलिंग भी कर लेता है। हमारे यहाँ ऑलराउंडर वो है, हमारे यहाँ ऑलराउंडर ये नहीं कि बैटिंग करने जाए तो वो बैटर है, बॉलिंग कर रहा तो पूरा बॉलर है। यार जडेजा है, ठीक है ना, उनका पता लगता है कि यार पूरा। हसरंगा भी टू सम एक्सटेंट बैटिंग पूरी करता है, पक्की बैटिंग करता है वो। राशिद खान भी मुझे लगता है कि ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में माना जाता है, उनका वो स्लॉगिंग करते हैं। ये नहीं है कि मैच को बना के दे सकते हैं, बट नीचे 2-4 ओवर खेल लेंगे, वो उसमें आते हैं, ठीक है। वो तो फिर आदिल रशीद भी छक्के मार लेता है। पॉइंट इज के आपको बॉलिंग कर रहा है तो 5 विकेट दिलाने की उम्मीद दे सके, बैटिंग कर रहा हो तो 50 तो कम से कम करे ना, जहां 7-8 नंबर में बैटिंग करने आए कोई ऑलराउंडर। अगर ऊपर खेलता है तो 100 करने वाली कैपेसिटी भी उस बंदे में हो, वो ऑलराउंडर है। जैसे पांड्या आप ले लें, वो भले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बट है ना, जहां पे जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। तो दोस्तों ये मेरी राय है कि आप किसी एक स्पिनर के साथ जाइए, भले कुटप्पा के साथ जाएं, भले किसी और के साथ जाएं, बट एक स्पिनर को मेहनत करें। 4 माह रह गए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 माह पड़े हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर आपको चाहिए। अगर आपने नथु खेरे डालने हैं तो फिर आपके साथ वही होना है अपने घर में जो पहले होता आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।